राम जी की लीला की तरफ थोड़ा ध्यान दें कि परमात्मा मनुष्य बन के आ गया। बहुत पुराना गाना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, ये मिट्टी के पुतले सब समाप्त हो जाने वाला है। सुंदर से सुंदर पेड़ हो, सुंदर से सुंदर बगीचा हो, सुंदर से सुंदर मनुष्य हो, चाहे किसी भी प्रकार का जीव हो, अंत में सबको खाक में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। किसी कवि ने भगवान से कहा कि परमात्मा तूने ये दुनिया बनाई, एक बार तू स्वयं दुनिया में आके तो देख कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। पति पत्नी से दुखी है, पत्नी पति से दुखी है, भाई भाई से दुखी है, मित्र मित्र से दुखी है। आप लोगों के पास यदि व्हाट्सएप है, उसमें लोगों के द्वारा ज्ञान की इतनी इतनी बातें आती हैं, लेकिन वो जो भेजने वाला है वो स्वयं पढ़ता नहीं है उसको, बस उसको क्लिक करके फॉरवर्ड करता है। दोस्ती कैसी होनी चाहिए, मित्रता कैसी होनी चाहिए, दुख में किसके काम आना चाहिए, सुख में किसके काम आना चाहिए, ऐसी बड़ी बड़ी बातें। ज्ञान बहुत अच्छे ढंग से देता है आदमी, दूसरे को समझाता बहुत अच्छे ढंग से है, लेकिन जब अपने आप पे आती है तो सब ज्ञान धरे का धरा रह जाता है। इसलिए भक्त ने भगवान से कहा, तुमने संसार बनाया, जरा तू आकर के देख क्या हाल है। आपस में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला ये आसमान, पर कितना बदल गया इंसान। थोड़े से लालच के पीछे भाई की हत्या कर देता है, थोड़े से लालच के पीछे मां का गला घोट देता है, थोड़े से लालच के पीछे पिता को मारने को तैयार हो जाता है। घर में 2 इंच जमीन का मकान का झगड़ा है, 40-40 साल लड़ता है, वकीलों को पैसा देता है, मैं जीत के दिखाऊंगा। जीत तो गया, लेकिन जीतने के साथ ही मर गया। यह स्वयं तो जीवन भर 2 इंच जमीन के पीछे लड़ता रहा और वकीलों की जेबें भरता रहा। दुनिया वाले तू तू कर रहे हैं, पर इसके ऊपर कोई असर नहीं है। मनुष्य को पत्नी में दोष दिखता है, स्वयं में दोष नहीं दिखता। मनुष्य विचार करता है कि मैं ही ठीक हूं, बाकी संसार गलत है। इसलिए मनु महाराज ने भगवान राम जी से, विष्णु भगवान जी से वरदान मांगा, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम।
ऐसे परमात्मा प्रकट हुए मनु शतरूपा की तपस्या से। तो मनु शतरूपा यदि स्वार्थी होते तो कहते कि हमको मोक्ष दे दो, ये दुनिया में धक्के खाने को क्या मिलेगा। मनु दशरथ बने, शतरूपा कौशल्या बनी, मिला क्या? तीन शादियां की, मिला क्या? कोई महात्मा तो 300 शादियों की चर्चा भी महापुरुष करते हैं जो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन 3 में भी क्या मिला? और जिस कौशल्या ने परमात्मा की भक्ति की थी उसको क्या मिला? जीवन भर सफेद वस्त्र में रहना पड़ा, विधवा बन के रहना पड़ा। हमारे आपके जैसे स्वार्थी होती तो मांग लेती मोक्ष। मांग लेती प्रभु के चरणों का आधार, तो मैं तो प्रभु के चरणों के साथ ही रहूंगी, उनके बिना मैं नहीं रहूंगी। मांग लेती, पर नहीं मांगा। उसने कहा तुम आओ संसार में और आकर के देखो, और देखो नहीं करके दिखाओ कि मनुष्य को जीना कैसे है। भगवान राम इसलिए नहीं संसार में आए कि मनुष्य बन के कोई चमत्कार दिखाना था। भगवान राम संसार में इसलिए आए कि मनुष्य बन करके संसार को जीने के तरीका बताना था। एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, एक पुत्र को मां के साथ और सौतेली मां के साथ कैसा व्यवहार करना है, एक मनुष्य को गरीब आदमी के साथ कैसा व्यवहार करना है। मेरे को घटना याद आती है, हमारे आश्रम की ही है। हमारे आश्रम के कर्मचारी मोहन सिंह कुमाऊं में रहता है। छुट्टी लेके घर चला गया, उसकी जगह दूसरा लड़का रखा। बहुत दिन नहीं आया तो चिंता हुई, लेकिन कांटेक्ट कैसे करें। तो हमारा जो दूसरा सेवक था उसने कहा मेरे पास उसके चाचा का नंबर है, चाचा के बेटे का नंबर है शायद। मैंने कहा देने जरा। मैंने फोन मिलाया और वो चाचा के लड़के ने उठाया। तो मैंने कहा मोहनलाल जी हैं क्या? उसने कहा नहीं जी, मोहनलाल जी तो नहीं है, वो मेरे चाचा हैं, या ताऊ हैं क्या लगते हैं, ऐसा कुछ बोलता है। तो मैंने बात बनाने के लिए मैंने कहा कि मोहनलाल जी के कुछ पैसे मैंने देने थे, लेकिन अब उनका पता नहीं लग रहा, अब किस पते पे भेजें, कुछ आप उनके बारे में पता कर सकते हो। तो बोले जी आधे घंटे में मैं उनको बुला के लाता हूं। रात के 8:30-9 बजे का समय। बोले आप फोन बंद कर दो। मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे पास जो मेरे 5-6 लोग बैठे थे सेवा करने वाले, या मित्र समझो, सेवक समझो, नौकर समझो, वो मेरे को बोले कि आप मोहनलाल जी क्यों बुला। मैंने कहा परेशानी क्या हो गई? बोले वो नौकर है। मैंने कहा नौकर हो, वो यहां पर मेरे पास नौकर है, पर अपने घर में तो वो किसी का चाचा होगा, किसी का ताऊ होगा, किसी का जीजा होगा, किसी का साला होगा, किसी का भतीजा होगा, किसी का भांजा होगा।
हम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो क्या उसके घर वाले भी उसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते होंगे? अब मान लो सामने वाले को मैंने कह दिया मोहनलाल जी, उसको लगा कि हमारे ताऊ जी या चाचा जी कुछ उनकी इज्जत है। आधे घंटे पौने घंटे में बुला के आ गया, ले आया, और उसी की तरफ से फोन आया। और जैसे ही फोन आया मैंने कहा मोहन, तो वो समझ गया मेरी भाषा। बोले हाँ जी। मैंने कहा अरे कहाँ है तू? उसने कहा जी मैं थोड़ा काम में फंसा हूं। मैंने कहा तेरे बिना सारा काम यहाँ बेकार हो रहा है। कब आ रहा? बोले मैं कल आ जाऊंगा, कल चल पड़ूंगा, परसों पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, कुछ पैसे वैसे की आवश्यकता हो तो बता दो। बोले जी नहीं, पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, बस वैसे ही मैं रुक गया। तो व्यवहार जगत में क्या है? आपके पास वो जो नौकर है, आपकी जो पत्नी है, वो आपकी पत्नी है, वो किसी की बहन तो होगी, किसी की बेटी तो होगी, उसका भी कोई इज्जत होगी, उसका भी कोई मान होगा, उसका भी कोई फ्रेंड सर्कल होगा, उसने भी कुछ रास्ते जीवन के गुजारे होंगे। तो पत्नी की उपेक्षा करोगे तो वापसी में क्या मिलेगा? जो आपके घर में माँ आई है, वो माँ भी तो आपके घर की नहीं है, वो भी तो पराये घर की है, पता नहीं कहाँ की है। जो आपकी दादी थी, जो आपकी नानी थी, जो आपकी परदादी थी, जो आपकी परनानी थी, वो कहाँ से संबंध बने, कहाँ से। और हम लोग अपने परिवारों में माँ के नाम की गाली, बहन के नाम की गाली, पत्नी के खानदान के नाम की गाली, छोटी छोटी बात पे गाली बकते हैं, बकवास करते हैं। वो पत्नी कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसको समझा के भेजा गया है कि तुमको शांत रहना है, तुमको उस घर को अपना बनाना है। लेकिन क्या ये पत्नी का ही कर्तव्य है क्या? राम जी मनुष्य बन के आए, राज्य की बात हुई, लेकिन पिताजी ने वचन दिया था कह राजा को, ये राम जी को भी पता था। हमारे आपके घर परिवार में बातें होती हैं तो पति पत्नी बात करते हैं, पुरानी बातें निकलती हैं, बच्चे बैठ के पास बैठ के सुनते हैं, और बच्चे बड़े चतुर होते हैं, वो कान को लगा के सुनते हैं। आप किसी के बारे में गलत धारणा करके बोलो तो बच्चों के मन पे उसकी रेखा बन जाती है। आप किसी के बारे में अच्छी भावना रख के बोलो तो बच्चे के मन में रेखा बन जाती है। उसको पता लग जाता है कि ये मेरा पिता का शत्रु है, ये मेरे पिता का मित्र है। इसलिए शास्त्र कहते हैं बच्चों के सामने चर्चा नहीं करना, बच्चे पकड़ लेंगे और परिणाम किसी और को नहीं भोगना पड़ेगा, आपको ही परिणाम भोगना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे आपकी भाषा से समझ जाएंगे कि मेरे पिताजी को बिल्कुल बुद्धि नहीं है, बिल्कुल अक्ल नहीं है। मेरे माता पिता लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों मूर्ख हैं। इनको बुद्धि होती है तो लड़ते किस बात के लिए लड़ रहे हैं? किसकी इज्जत, किसका मान, कैसा मान? 100 साल की उम्र भी हो तो खा गई आधी रातें। अरे कुछ बचपन, कुछ खाए बुढ़ापा, बाकी थोड़ी बातें। इसमें भटक गया अज्ञानी, मूर्ख तूने सार न जानी। तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की बानी। तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की बानी ना।
समय है कम और सफर है बिखरा, दूर है मंजिल तेरी। खुशियों की कहीं चकाचौंध और कहीं है गम की अंधेरी। इसमें भटक गया अज्ञानी, मूर्ख तूने सार न जानी। मूर्ख में भटक गया अज्ञानी, मूर्ख तूने सार न जानी। तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की बाणी। 100 साल की उम्र में से होती नहीं है, पर मान ले 50 साल तो रात में चले गए, बाकी बचे 50, और 50 में से 10 साल तो बचपन में ही चले गए। बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है, बच्चा है। 16 साल तक तो बच्चा ही है। बचा है तो बच्चा है, बचा है तो बच्चा है, बचा है तो बच्चा है। 20 साल, 21 साल, 22 साल, शादी हो गई। धूमधाम से ब्याह रचाया, पहर केसरिया जामा। मन पसंद की दुल्हन मिल गई, खत्म हुआ सब ड्रामा। मिल गए सजनी को सजनवा, कैसे बीतेगी ये जीवन, कैसे बीतेगा। सजनी सजने के चक्कर में पड़ गए। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। काम तो कुछ और करने आए थे, करने कुछ और लग गए। राम जी नारायण भगवान मनुष्य का शरीर धारण करके आते हैं और आकर के दुनिया को बताते हैं कि जीवन जीना कैसे है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।